70 मार्क्स इन 10 आवर सीरीज के अंदर अमेलगमेशन का आज आखिरी लेक्चर है। आप सारे बच्चे गवाह हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। अमेलगमेशन का पूरा कॉन्सेप्ट 40 मिनट्स में, की पॉइंट्स 15 मिनट में, उसके बाद एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सारी बुक्स में एंट्रीज, उसके बाद एक लेजर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद आज हम ठिकाने लगाएंगे प्यारे बच्चों मर्जर और परचेज का जो डिफरेंस होता है, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, उसका क्वेश्चन और एक आधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। आज आपको होमवर्क और टेस्ट भी मिलेगा। आज अमेलगमेशन का आखिरी लेक्चर है। जैसा मैंने कहा, कोई जादू मंत्र नहीं है प्यारे बच्चों। देख लीजिए आप, पूरी कंप्लीट एनालिसिस है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर सारे एक एक टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं। पेपर में पूछने तो पूछेंगे कहाँ से। इसी प्रकार से अगला चैप्टर हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कवर अप करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर अप करेंगे प्यारे बच्चों। हमारी फीस इस वीडियो को और इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब पे करना ना भूलें। सर टेस्ट आप चेक करके देते हो? हाँ, लेकिन किन स्टूडेंट्स के जिनके पास ये पीडीएफ है? कहां से मिलेगी सर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और इस वीडियो को डायरेक्ट ना देखिए, पूरी प्लेलिस्ट देखना शुरू करो, क्योंकि 10 घंटे के अंदर 70 नंबर पक्के कर रहे हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे है। बायबैक, ब्रांच, अमेलगमेशन, कैश फ्लो सब कवर अप हो गया है। अब ये आने वाले हैं बहुत जल्दी, मार्च एंड तक फिनिश करवा देंगे। सर बच्चे हुए 30 मार्क्स का क्या? उसका एमसीक्यू लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और चेक करके, इवैल्यूएट करके हर स्टूडेंट को मैं बताता हूं कि प्यारे प्यारे बच्चों ये मिस्टेक है आपकी। अभी बायबैक का टेस्ट चेक हुआ है, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब बहुत जल्दी ब्रांच का टेस्ट चेक होके मिलेगा, और फिर अगली वीक में कैश फ्लो, और आज अमेलगमेशन जो दे रहा हूं इसके टेस्ट भी चेक होके नेक्स्ट वीक तक सबको मिल जाएंगे। ओके सर जी, चलो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल अमेलगमेशन के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर, के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड अमेलगमेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी एल के लिमिटेड। के और एल मिल गई है और एक नई कंपनी बनी है एल के लिमिटेड। एब्जॉर्प्शन नहीं है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, अमेलगमेशन का केस है प्यारे बच्चों। के और एल दोनों की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, डाटा दे रखा है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरी, ट्रेडिशनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल दो प्रकार की, इक्विटी और 7% प्रेफरेंस 100 ईच। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व P&L है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 5% डिवेंचर्स और सिक्योर्ड लोन है, पीपीई में लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, कैश, बैंक, ये सब है। बहुत सारी आपको अदर एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बातें हैं वो क्या है। वैसे तो ये अमेलगमेशन का क्वेश्चन है और आपको खाते बनाने हैं, वही खाते रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट और सामने वाली कंपनी का बायर का अकाउंट। यही काम दोनों कंपनियों में, दोनों पुरानी कंपनियों में करना है आपको, के लिमिटेड में भी और एल लिमिटेड में भी। इस क्वेश्चन में 2 ओल्ड कंपनीज है ना, के और एल, दोनों मिलकर नई कंपनी बनी है एल के। तो दोनों ओल्ड कंपनीज के और एल के हैं, आपको 4 खाते बनाने हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर और बायर कंपनी यानी एल के लिमिटेड का खाता। जो पिछले वीडियो में मैंने करवाया था बिल्कुल वही काम करना है। जर्नल एंट्रीज दिमाग में याद करते हुए चलो और इधर पोस्ट करते हुए चलो। तो देखो सर, रिपीटेड चीजें तो हम करेंगे नहीं, जो बिल्कुल पिछली क्लास में करा चुका हूं वही डिट्टो काम है, सेम टू सेम। तो रिपीट तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट हमें हासिल करने हैं, ये हमारा टारगेट है। यस सर, यस सर, यस सर, आपका टारगेट सही है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ। इसमें एक तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन ध्यान देने वाला पॉइंट है, और इसमें एक इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है वो ध्यान देने वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हो तो फिर इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं बचेगा, वैसे ही बच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं पूरी वीडियोस देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखना शुरू करो। पेपर से एक दिन पहले भी एक्सेस करोगे तो सारे टेस्ट चेक होकर मिल जाएंगे आपको, लेकिन चेक सॉल्व करके तुम्हें ही देने होंगे। और 10 घंटे तो आप पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ाई कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है। 10 में थोड़ा 12 हो जाएगा, कोई तकलीफ थोड़ी यार। जब भी हम मार्च एंड तक करवा रहे हैं, अप्रैल मई 1.5 महीने क्या करेंगे? 1.5 महीने क्या करेंगे? यस सर, यस। तब तगड़ी रिवीजन करेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ और करा देंगे आपको, 10 की जगह 12-13 घंटे पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत थोड़ी, उसी फीस में कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। यस सर, यस सर, यस। और डाउट सभी बच्चों के मैं टेलीग्राम पे लेता हूँ, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो रे बच्चा पार्टी। तो इसमें एक तो है परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट, इशू ऑफ
5 preference shares of rupees 20 each in LK Limited at 18 paid up at premium of 4 per share for each preference share held in both the companies. देखिए पुरानी कंपनी कौन कौन थी, के लिमिटेड और एल लिमिटेड, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई एल के लिमिटेड। तो अब एल के लिमिटेड क्या करेगी, के लिमिटेड और एल लिमिटेड के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन पे करेगी। तो एल के लिमिटेड क्या कर रही है, के लिमिटेड और एल लिमिटेड दोनों के ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दे रही है, कुछ शेयर्स दे रही है। कितने शेयर्स दे रही है, इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर। वाओ, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हर एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है सर, 18 रुपए पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। तो 22 हो गया सर, 22 हो गया सर। 20 रुपीज तो फेस वैल्यू है। और आप लोगों को बताया था मैंने की नोट्स वाली क्लास में कि सबसे पहले क्या होता है, मार्केट प्राइस। सबसे प्राथमिकता क्या होती है, मार्केट प्राइस, उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके बाद फेस वैल्यू। तो अगर आपके पास प्रीमियम वैल्यू है, इशू प्राइस है, तो आप उसे यूज करके चलोगे। 18 पेड अप प्लस 4 रुपए का प्रीमियम, तो 22 पे आप लेकर के चलोगे। फेस वैल्यू सबसे आखिरी प्रेफरेंस होती है, कोई और वैल्यू आपको दे रखी है, आप उसे यूज करके चलो। ओके सर, ओके सर। तो उनके प्रेफरेंस शेयर्स कितने कितने थे, जरा एक बार देखना, प्रेफरेंस शेयर्स कितने कितने थे। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, के लिमिटेड के 4000 प्रेफरेंस शेयर्स थे और 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, एल लिमिटेड में 3000 प्रेफरेंस शेयर थे। तो एक के बदले 5, तो 4000 के बदले कितने हो गए, 20000, और 3000 के बदले कितने हो गए, 3000 इंटू 5, 15000, 20000 और 15000, 22 रुपीज वाले, 22 रुपीज वाले। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखो, ये देखो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में के लिमिटेड को क्या मिलेंगे, 20,000 प्रेफरेंस शेयर 22 रुपीज वाले, 20,000 इंटू 22, 4,40,000। और एल लिमिटेड को क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, एल लिमिटेड को मिलेंगे 15,000 प्रेफरेंस शेयर 22 रुपीज वाले, यानी 330। तो ये 440 और 330 इस प्रकार से आया है। ओके सर, ओके सर। भाई एक के बदले 5 लिखा हुआ है, तो 4000 के बदले कितने हुए, 20,000, और 3000 के बदले कितने हुए, 15,000। दोनों की मल्टीप्लाई 22 से कर दो, 440 और 330 आ जाएगा। सर ये 4000 और 3000 कैसे आया, इतने शेयर्स थे ना पहले से ही, के लिमिटेड और एल लिमिटेड में इतने प्रेफरेंस शेयर्स थे। भाई 4 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 100 का, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितने हुए, 4000। 3 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 100 का, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितने शेयर्स हुए, 3000। ऐसे ही इक्विटी शेयर्स भी निकाल लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स कितने अलॉट कर रहे हैं, ऐसे ही इक्विटी शेयर्स भी निकाल लेते हैं बच्चा पार्टी, ऐसे ही इक्विटी शेयर्स भी निकाल लेते हैं। इक्विटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, एलके लिमिटेड इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20, 18 पेड अप एट 4 रुपीज प्रीमियम। मतलब ये भी 22 रुपीज है, इक्विटी भी 22 रुपीज पर है। ओके सर, ओके सर। 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे जी, 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ओके सर, 22 रुपीज वाले। ओके सर। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर आइए जरा मैं वापस आपको क्वेश्चन पे लिए चलता हूं दिमाग पे जोर लगवाने के लिए। सो एज टू हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। ओके सर, एक तो ये बात, और कोई बात, और कोई बात, और कोई बात, और कोई बात। थर्ड पॉइंट पढ़िए बच्चों, थर्ड पॉइंट पढ़िए। इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच in LK Limited at 18 paid up at a premium of 4 per share for each equity share held in both the companies। सर ये क्या है, क्वेश्चन में दो बार इक्विटी शेयर्स इशू करने की बातें चल रही है। हाँ, क्वेश्चन में दो बार इशू करने की बातें चल रही है इक्विटी शेयर्स को। नीचे लिखा था 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, यहाँ लिखा है एक के बदले 6 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ई का चक्कर है सर। और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, इन एडिशन necessary cash should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of the shareholder of both the companies in accordance with the intrinsic value of shares of both the companies। मतलब कुछ कैश भी देना, और कितना कैश देना ये बताया नहीं है। और मैंने एक चीज बताई थी आपको की नोट्स वाली क्लास में कि अगर डाटा मिसिंग हो, परचेज कंसिडरेशन निकालते वक्त अगर कोई डाटा मिसिंग हो तो आपको क्या करना है, नेट एसेट मेथड लगाना है। इसलिए यहां पे परचेज कंसिडरेशन के लिए अब आपको नेट एसेट मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। नेट एसेट मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। नेट एसेट मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैसे आती है, ऑल एसेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज
माइनस ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज, जो बचता है वो परचेज कंसिडरेशन। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ये मैं आपको सिखाऊं। जो जो एसेट ले लिए वो एग्रीड वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर लिए उस वैल्यू पर, माइनस जो जो लायबिलिटीज ले ली उस वैल्यू पर जिस वैल्यू पर लायबिलिटीज को लिया गया है एल के लिमिटेड द्वारा, एल और के की लायबिलिटीज को। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये डिटेल कहां मिलेगी आपको? बी पढ़िए, एसेट एंड लायबिलिटी आर टेकन एट बुक वैल्यू, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल फॉर विच प्रोविजन एट 2% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली टू बी रेज्ड। एसेट लायबिलिटीज को यूं तो बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर किया, पर इन्वेंटरी के लिए 2% और ट्रेड रिसीवेबल के लिए 2.5% का प्रोविजन बनाना है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो बच्चों परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगी? परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगी बच्चा पार्टी? नेट एसेट मेथड से अब आपकी परचेज कंसिडरेशन निकलेगी। परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से, नेट एसेट मेथड का लेना पड़ेगा सहारा। ये बनेगा आपका वर्किंग नोट। हम चले तो थे डायरेक्ट परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए कि भाई प्रेफरेंस को इतना दे देंगे, इक्विटी को इतना दे देंगे, पर वहां से बात बनी नहीं बच्चा पार्टी, वहां से बात बनी नहीं। इसलिए हम नेट एसेट मेथड, क्योंकि जानकारी अधूरी थी, जब जब जानकारी अधूरी होगी आपको नेट एसेट मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। चलो जी, तो क्या करेंगे, सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस करेंगे, जिस वैल्यू पर टेक ओवर किया गया है उसी वैल्यू पर। ओके सर जी, ओके सर जी। तो एक सेकंड का मुझे टाइम दो, मैं जरा हार्ड कॉपी एक बार ओपन कर लूँ अपने पास। पेज नंबर है 13.43। ये लो बच्चों, एक एक करके निकालते हैं। पहले के लिमिटेड के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर एल लिमिटेड के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। आओ जरा बच्चा पार्टी, के लिमिटेड के सारे एसेट्स देखो एक एक करके। क्वेश्चन की बैलेंस शीट झांकनी है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट झांकनी है बच्चा पार्टी, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की बैलेंस शीट झांकनी है। जी सर, हम क्वेश्चन की बैलेंस शीट झांकने के लिए तैयार है, लेकिन झांके तो तब मेरा तो एक पेज ही खो गया रे। चलो जी, कैश है 41375, नीचे से चल रहे, नीचे से चल रहे। बैंक है 120, गुडविल है 80,000, फर्नीचर फिटिंग है 60,000, प्लांट मशीनरी है 620, लैंड एंड बिल्डिंग है 450। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री पे प्रोविजन बनाना है। ट्रेड रिसीवेबल कितने का था? ट्रेड रिसीवेबल था 275, उस पे 2.5% का प्रोविजन माइनस करो, 2,75,000 माइनस 2.5%, 268,125। इन्वेंट्री पे 2% का प्रोविजन माइनस करना था, इन्वेंट्री है 225 माइनस 2%, 220,500। ये आ गया एसेट्स का टोटल 18,60,000। इसमें से लायबिलिटीज माइनस करो, लायबिलिटीज कौन कौन सी है? 1 लाख रुपए के ट्रेड पेबल, यानी 3 लाख, 3 लाख की लायबिलिटीज माइनस कर दी, आपकी आ गई परचेज कंसिडरेशन 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000 प्यारे बच्चों, 15,60,000। बिल्कुल ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर्स कितने रुपए के दे दिए? मैं के लिमिटेड की बात कर रहा हूं केवल सर, 4,40,000 की। और इक्विटी शेयर्स कितने दे रहे हो आप? एक के बदले 6, तो 4,000 के बदले कितने हो गए? 24,000, 24,000। एक के बदले 6 दे रहे हो ना? यस सर, यस सर, एक के बदले 6 दे रहे हो। एक सेकेंड, जो ये नीचे सी पॉइंट दे रखा है ना इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए, इन्हें एल के लिमिटेड अलग से इशू कर रही है। एल लिमिटेड और के लिमिटेड को टेक ओवर करने के बाद इन शेयर्स को वो अलग से इशू कर रही है, जैसे कोई नॉर्मल कंपनी इशू करती है। इन शेयर्स को एल या के लिमिटेड को इशू करके नहीं दिया जा रहा है, ये नॉर्मल इशू हो रहा है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलो, तो इक्विटी शेयर्स कितने थे? 8,000 थे, सॉरी 8,000 इक्विटी शेयर्स थे के लिमिटेड में। ये देखो, के लिमिटेड की इक्विटी कैपिटल कितनी थी? 8 लाख डिवाइडेड बाय 100, 8,000। एक के बदले 6, तो 8,000 इंटू 6, 48,000 इक्विटी शेयर्स हो गए, इंटू 22 रुपीज वाले 10,56,000, 10,56,000, 10,56,000।
तो बच्चों जो अभी अभी आपने टोटल परचेज कंसिडरेशन निकाली 15,60,000, उसमें से 440 के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, यस सर, 1056 के इक्विटी शेयर्स हो गए, यस सर, बचा क्या 64, वो कैश दे दोगे आप। ये कैश ढूंढने की लड़ाई थी। अगर ये कैश डायरेक्ट दे रखा होता ना 64, तो फिर क्या था, 440 आ गया, 1056 आ गया, 64 आ गया, इसी का टोटल 15,60,000 परचेज कंसिडरेशन आ जाती, नेट एसेट निकालने ही नहीं पड़ते, नेट एसेट मेथड पे जाना ही नहीं पड़ता। पर क्वेश्चन ने कहा प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे 440 के, इक्विटी शेयर्स दे देंगे 1056 के, और कुछ कैश भी दे देंगे। वो नहीं बताया कितना कैश देंगे, कैश मिसिंग कर दिया, इस वजह से आपको नेट एसेट निकालने पड़े और कैलकुलेशन करनी पड़ी। यस सर, ये आ गई आपकी परचेज कंसिडरेशन। सेम टू सेम काम एल लिमिटेड में होगा, सेम टू सेम काम एल लिमिटेड में होगा, सेम टू सेम। उसके सारे एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज 790 आ जाएगा। 790 परचेज कंसिडरेशन रहेगी टोटल, एल लिमिटेड की टोटल 790, जिसमें से 330 के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए जो अभी निकाला था आपने, यस सर। इक्विटी कितने हो जाएंगे, एल लिमिटेड की कैपिटल थी सर 6 लाख डिवाइड नहीं, इक्विटी कैपिटल कितनी थी एल लिमिटेड की, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, 3000, तो 3000 इंटू 6, 18,000 इंटू 22, 18,000 इंटू 22, 3,96,000। तो 790 की परचेज कंसिडरेशन में से 330 के प्रेफरेंस शेयर्स, 396 के इक्विटी शेयर्स, तो कैश कितना बचा 64, इसके लिए भी 64 बचा। तुक्के की बात है, दोनों के लिए सेम है। तो परचेज कंसिडरेशन इस प्रकार से निकलेगी बच्चों। ओके सर, याद रखना इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन ही की पॉइंट है, बाकी ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करवा दिया, रिवाइज करवा देता हूं। परचेज कंसिडरेशन में क्या था, क्वेश्चन ने बताया कि नई कंपनी है एल के लिमिटेड, वो दो लोगों को परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, एक एल लिमिटेड और एक के लिमिटेड, और के और एल दोनों की परचेज कंसिडरेशन अलग अलग निकालनी पड़ेगी क्योंकि दो अलग अलग कंपनियां टेक ओवर की जा रही हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर क्या क्या कहा क्वेश्चन ने परचेज कंसिडरेशन में, प्रेफरेंस शेयर भी दिए जाएंगे, इक्विटी शेयर भी दिए जाएंगे, और कुछ कैश दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा ये नहीं बताया। इसीलिए आपको सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालने लिए आपको नेट एसेट मेथड से सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लो, जिसमें 2-2.5% माइनस करना कर दो, उसमें सारी लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो परचेज कंसिडरेशन आ गई 1560 और 790, 1560 और 790। अब बस बाइफर्केशन करना है कि इस 1560 790 में कितने के प्रेफरेंस शेयर दोगे, कितने के इक्विटी शेयर और कितने का कैश दोगे, दैट्स इट। ओके सर, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या लिखा हुआ था, 1 के बदले 5, तो 4000 के बदले कितने हो गए 20,000, 20,000 इंटू 22 वाले 440। एल लिमिटेड में कितने प्रेफरेंस शेयर थे 3,000, 1 के बदले 5, तो 3,000 के बदले 15,000, 15,000 इंटू 22 आ गया 330। इक्विटी शेयर्स पे आ जाओ, 1 के बदले 6, के लिमिटेड में थे 8,000, तो 8,000 के बदले 48,000, 8,000 इंटू 6, 22 वाले इंटू 22, ये आ गया 1056। ऐसे एल लिमिटेड में इक्विटी भी 3,000 थे, 3,000 1 के बदले 6 इंटू 6, 18,000 इंटू 22, 396। तो 1560 में से 440 के प्रेफरेंस, 1056 के इक्विटी शेयर, तो कैश कितना 64। 790 में 330 के प्रेफरेंस, 396 के इक्विटी शेयर, तो कैश कितना 64, दैट्स इट। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक आखिरी बात प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला जो सील में के इक्विटी शेयर्स और इशू हो रही है, एल के लिमिटेड जनरल पब्लिक को इशू कर रही है, ये परचेज कंसिडरेशन नहीं है, ये 15,000 शेयर्स एल लिमिटेड और के लिमिटेड को नहीं दिए जा रहे। ओके सर, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। के लिमिटेड को 20,000 रुपए लेने थे एल से, पर अब वो दोनों कहाँ मिक्स हो गई, एल के लिमिटेड में, दोनों एक ही बन गई, पहले अलग अलग थे अब एक हो गए, तो एक दूसरे से कैसा लेन देन, ब्रांच से पढ़ते आ रहे हो ये बात आप, अगर एंटिटीज अलग अलग मान रहे हो, अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे हो तो ठीक है चलेगा, ले भी सकते हो दे भी सकते हो, पर जब एक ही हो गए तो अपने आप से ही क्या पैसे लेना और अपने आप को ही क्या पैसे देना। यस सर, इसलिए इस 20,000 को आपको कट्टस करना होगा, कट्टस करना होगा। 20,000 के डेटर्स खत्म कर दो और 20,000 के क्रेडिटर्स भी खत्म कर देना। यस सर, यस सर। के लिमिटेड के डेटर्स खत्म हो जाएंगे 20,000 यानी ट्रेड रिसीवेबल, और एल लिमिटेड के ट्रेड पेएबल खत्म हो जाएंगे 20,000। ओके सर, एंट्री बनेगी ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। लायबिलिटी को डेबिट कर दो तब खत्म होती है और एसेट को क्रेडिट कर दो तब वो खत्म होता है। लायबिलिटी यानी ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 20,000। यस सर, यस सर, यस, नो इश्यूज विद दैट। बस तो खत्म।
सर उस एंट्री का इफेक्ट, अरे खाते आपको जो बनाने वो है रियलाइजेशन, इक्विटी शेल्डर, प्रेफरेंस शेल्डर और बायर कंपनी। और इस एंट्री क्या है, ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो इस एंट्री का खातों में तो कोई इफेक्ट नहीं आना, सीधा बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा। ओके सर, बैलेंस शीट में से एक तरफ क्रेडिटर एक तरफ डेटर कम हो जाएंगे नई कंपनी एलके लिमिटेड की बैलेंस शीट में। ओके सर, ओके, दिस इज इट, दिस क्वेश्चन इज ओवर। और हम चल रहे हैं अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे हम अमेलगमेशन के टेस्ट आपके। देखो लगभग हमें 2.5 से पौने 3 घंटे लगे होंगे। आज जो समय लग गया वो प्रीवियस क्लासेस और आज जो समय लगने वाला है वो सब मिलाकर मेरा दावा है आप अमेलगमेशन देख लो ये 2.5 पौने 3 घंटे। अगर पेपर का कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो कहना सर साबित करो। आज टेस्ट जो दूंगा वो PYQ का क्वेश्चन होगा, ऐसे चुटकियों में करोगे तुम्हें हंसी आएगी उस क्वेश्चन पे, तुम्हें हंसी आएगी उस क्वेश्चन में। यस सर, यस सर, यस सर। ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट बनाना है और नई कंपनी की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ये एक डाटा दे रखा है, पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है। करो सॉल्व, मैं चेक करके दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। 14 मार्क्स, लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन। ब्राइट लाइट 2 कंपनी है, इनको टेक ओवर कर रही है एक नई कंपनी, इनका डाटा दे रखा है। रेनबो लिमिटेड दोनों को टेक ओवर कर रही है, जैसे अभी करवाया 2 कंपनियों को टेक ओवर किया जा रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। और आपको नॉर्मल सा डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए डायरेक्ट कितने इशू किए जा रहे हैं, 80,000 और 60,000। बस इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। यस सर, यस सर, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक ये प्रैक्टिकल नंबर 14 बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ये आप टेस्ट में सॉल्व करोगे, ये वाला। इसमें भी नेसेसरी लेजर्स बनाने हैं आपको ओल्ड कंपनी की बुक्स में। ओल्ड कंपनी की बुक्स में नेसेसरी लेजर का क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयरहोल्डर, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर और अपना बायर कंपनी। ठीक है सर, ठीक है सर। और नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं आपको। यस सर, यस सर, यस सर। एक ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको सीधा सीधा डाटा दे रखा है, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, कुछ नहीं, सीधा सीधा डाटा दे रखा है, नॉर्मल बिल्कुल। पी 15% बढ़ जाएगी और इक्विटी को डिविडेंड देना 10%। उसके बाद 8 इक्विटी शेयर्स दोगे 6 के बदले में, 6 के बदले 8, मतलब ज्यादा दे रहे हो तो मल्टीप्लाई 8 से होगी, डिवाइड 6 से होगी। 10% प्रेफरेंस होल्डर को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हो। 12% डिबेंचर्स होल्डर्स को भी कुछ 8% का प्रीमियम दे रहे हो। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री 5% लेस वैल्यू पे लेना है। ओल्ड कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। कौन किसे टेक ओवर कर रहा है, न्यू कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है और परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। तो पहले तो परचेज कंसिडरेशन निकाल लेना। क्वेश्चन कह रहा है पहले एंट्री करो ए पार्ट में, फिर परचेज कंसिडरेशन निकालो बी पार्ट में। गलत, पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना फिर जनरल एंट्रीज कर देना। ओके सर, ओके सर। ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं। अमेलगमेशन में 3 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे प्यारे बच्चों, अमेलगमेशन में 3 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। ओके सर जी, ओके सर जी, नो इश्यूज सर, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ये वाला रहने देना, ये क्वेश्चन स्किप है, ये नहीं करना हमें। सन एंड नेपच्यून वाला ये नहीं करना, ये स्किप है। ओके सर, ये स्किप है। 3 टेस्ट क्वेश्चन है अमेलगमेशन में। अमेलगमेशन का टेस्ट सबसे बड़ा लूंगा मैं, इससे बड़ा टेस्ट किसी का नहीं होगा। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, आराम से करो। 3 क्वेश्चन 4 दिन 5 दिन में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन सबमिट कर देना। ठीक है सर। ये सन नेपच्यून वाला नहीं करना, इसे हटा देना, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया गलती से। ओके सर। अभी हम आखिरी क्वेश्चन रह गया हमारे पास, द वेरी लास्ट क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले टेस्ट चेक होकर उन्हीं के मिलेंगे जिनके पास पीडीएफ होगी और टेलीग्राम पे मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो और पीडीएफ एक्सेस कर लो। दोनों चीजें कहाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। पूरी प्लेलिस्ट देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्यारे बच्चों। हरी और वाई वाला ये क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने आपको। यस सर, यस सर, यस सर। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने जा रहा है, ये वाला, नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर, दोनों में डिफरेंस करते हुए। और ये हमने कर ही लिया था, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड वाला। यस सर, यस सर, यस। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा।
चलिए जी, तो हम आ गए हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनीज का आपको डाटा दे रखा है। ₹1000 है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैपिटल दो प्रकार की, इक्विटी और 14% प्रेफरेंस, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, P&L अकाउंट, ये सब है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स हैं, पीपीई में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट है। और क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड टेक ओवर कर रही है वाई को, तो ट्रांसफरर कंपनी कौन है? वाई। ट्रांसफरी कंपनी कौन है? एक्स। एक्स लिमिटेड डिस्चार्जेस द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। एक्स लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन इस प्रकार से पे करती है। 3,50,000 इक्विटी शेयर्स दे देती है 10 रुपए वाले, और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स दे देती है 100 ईच वाले। इतने प्रेफरेंस शेयर्स दे देती है कि 10% एक्स्ट्रा पैसा उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, वो परचेज कंसिडरेशन अभी हम कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद डिवेंचर्स के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, देख लेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कौन से हैं? वो जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, वो है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ये किसके थे? ये प्यारे बच्चों पुरानी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स थे। क्वेश्चन कह रहा है इनको टेक ओवर करेगी नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी, और क्या करेगी? इन रिजर्व्स को 2 साल तक मेंटेन करके चलेगी। ओके, तो ये वाले रिजर्व्स वहां पे मेंटेन होंगे। जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए और बैलेंस शीट बना के दिखाइए। किसके यहाँ? किसके यहाँ? न्यू कंपनी के यहाँ। जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है? जो ट्रांसफरी कंपनी जो टेक ओवर कर रही है वाई को। और दोनों केस में ये काम करके दिखाना है, इफ अमेलगमेशन इज इन नेचर ऑफ मर्जर और इफ अमेलगमेशन इज इन नेचर ऑफ परचेज। दोनों ही केसेस में आपको ये दोनों ही काम करने हैं। तो पहले याद करो, आपको नोट्स वाली क्लास अगर देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो जाकर के देखो। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है? जिसमें 5 शर्तें पूरी होती है। सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं बुक वैल्यू पर, सामने वाली कंपनी भी उन्हें बुक वैल्यू पर ही लिख करके चल रही है। 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी कंपनी में। इक्विटी शेयर होल्डर्स को केवल इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, कैश नहीं दिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, कैश नहीं दिया जाएगा। और बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, पुरानी कंपनी का काम चलता रहेगा, भले ही नए नाम से। ये 5 शर्तें पूरी होती है तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, अदरवाइज अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है। कोई भी एक शर्त टूटी तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो गया। ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो सभी बच्चे पहले इस वीडियो को देख लो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो, फिर जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ है उस रजिस्टर दोबारा आकर के दोबारा 2x पे चला लेना। अभी 2x पे गलती से भी मत चलाना। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फायदा ये आपको देगा, मेरी गारंटी है। बहुत ज्यादा फायदा आपको देगा, मेरी गारंटी है। तो बच्चों यूं तो क्वेश्चन ने पहले सॉल्यूशन मांगा है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, पर मैं आपको करवाऊंगा पहले अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। याद रखना, नंबर नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप करोगे अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे। तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज से पहले हम जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नई कंपनी की बुक्स में, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, नहीं तो कोई है ही नहीं है, पुरानी नहीं, पुरानी को टेक ओवर कर लिया। ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। याद रखना, नोट्स वाली जो क्लास है मेरी 40 मिनट्स की, उसमें जर्नल एंट्रीज मैंने रिवाइज करवाई दोनों कंपनी की, वो देखिए तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। डायरेक्ट मत देखना, वो देखो पहले जाके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से। तो परचेजिंग कंपनी की सबसे पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, जो अपने आप को बेच रही है, यानी वाई लिमिटेड। इसमें क्या अमाउंट आता है? परचेज कंसिडरेशन का। तो अमाउंट के लिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे, परचेज कंसिडरेशन। वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। यस सर, सबसे पहले पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। कितने लिखा हुआ था क्वेश्चन में? 3,50,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपीज ईच वाले, तो ये हो गया 35 लाख। लेकिन लिखेंगे क्या? केवल 3500, 3 जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि ₹1000 है, 3 जीरो ऊपर ही लिख देंगे, ₹1000। ओके सर। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी पुरानी कंपनी की? सर जी 17 लाख। कितनी? 17 लाख। कह रहे हैं उनको 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो 17 लाख में 10% प्लस करो, ये आ गया 18,70,000। 18,70,000। लेकिन लिखेंगे क्या? केवल और केवल 1870, क्योंकि 3 जीरो ऊपर लिखी हुई है। तो 3500 और 1870, पीसी हो गई 5370। तो ऊपर आपकी जनरल एंट्रीज में परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट आ जाएगा 5370, 5370। जनरल एंट्रीज में भी ऊपर लिख देना ₹1000,
और केवल 5370 5370 लिखोगे। अगली एंट्री क्या होती है, जो जो एसेट सारे टेक ओवर कर लिए वो डेबिट टू सारी लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, और जो भी डिफरेंस वो गुडविल और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर। तो कौन कौन से एसेट टेक ओवर कर लिए, सारे ले लिए, सारे ले लिए थे क्वेश्चन के अंदर, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई एसेट आपने टेक ओवर नहीं किया। तो सर जी पुरानी कंपनी के वाई लिमिटेड के सारे एसेट्स को ले लो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, सब ले लो, सब ले लो। लेकिन किस जो बुक वैल्यू है पुरानी कंपनी की उसी वैल्यू पर टेक ओवर करके चलोगे। क्यों? क्योंकि कोई नई वैल्यू दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, तो जिस वैल्यू पर ट्रांसफर हो रहा है उसी वैल्यू पे टेक ओवर होगा बुक वैल्यू पर। ठीक है सर, तो ये जो भी लिखे हुए एसेट्स 1550, 1700, 350, 500 और 950, 1030, 520, इसी वैल्यू पर आप टेक ओवर कर लोगे। ये देखो सब लिखे हुए सारे एसेट्स डेबिट। ऐसे ही सारी लायबिलिटीज को डेबिट कर दोगे, टू ट्रेड पेबल, टू अदर करंट लायबिलिटी, टू 13% डिबेंचर्स। ये रही सारी लायबिलिटीज पुरानी कंपनी की, ये रही 350 के ट्रेड पेबल, 150 की अदर करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 350। ये रहे प्यारे बच्चों 350, 150, 350। टू बिजनेस परचेज में वही आ जाएगा ऊपर जो परचेज कंसिडरेशन में आपने डेबिट किया था 5370। अब डिफरेंस निकालो, डेबिट साइड का टोटल कितना है 1550 प्लस 1700 प्लस 350 प्लस 500 प्लस 950 प्लस 1030 प्लस 520 माइनस 350 माइनस 150 माइनस 350 माइनस 5370, 380। वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। क्रेडिट साइड छोटी थी तो छोटी साइड जब क्रेडिट होती है तब कैपिटलिज्म बचता है। अगर डेबिट साइड छोटी होती तो हम अपना ये गुडविल में डेबिट करते हैं। टू कैपिटलिज्म 380। नेक्स्ट एंट्री लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट 5370, परचेज कंसिडरेशन से डेबिट कर दो और उन्हें परचेज कंसिडरेशन दे दो, इक्विटी शेयर्स दे दो और प्रेफरेंस शेयर्स दे दो 3500 और 1870 की। पहली एंट्री में आपने बिजनेस खरीदा, दूसरी एंट्री में आपने पूरी कैलकुलेशन करी कि इनको कितनी पेमेंट करनी है और क्या क्या एसेट लायबिलिटी खरीदे, और तीसरी एंट्री में फिर आपने पेमेंट कर दी उनको बिजनेस खरीदने के बदले में। चौथी एंट्री में क्या है, क्वेश्चन में लिखा था डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर्स दे रहे हो, वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स को डेबिट करो और नए डिबेंचर्स अपनी कंपनी के एक्स लिमिटेड के दे दो। ठीक है सर, ठीक है सर। 350 350 सेम अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों रिजर्व्स के लिए क्या होगा, रिजर्व्स के लिए एक एंट्री पास होगी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 200 और 100। 200 का ईपीआर है, 100 का आईएआर है, दोनों का टोटल 300 एएआर अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में डेबिट हो जाएगा। मैंने कहा आपको कि आपको एंट्रीज वाली क्लास आनी चाहिए, वहां मैंने समझाया था कि अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो रिजर्व्स की एंट्री ये रहेगी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू ईपीआर टू आईएआर। यही स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, यही टेक ओवर होंगे। जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स नहीं है वो टेक ओवर नहीं होते अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ही टेक ओवर होते हैं जिसकी एंट्री ये होती है। ओके सर, उसके बाद एंट्री आपने कर दी, यस सर। एंट्री के बाद क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट तो बहुत साधारण बन जाएगी, क्या पूरा का पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप डालो, पूरा का पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप डालो। बैलेंस शीट एक्सलिमिटेड पर्टिकुलर नोट नंबर ₹1000 इक्विटी लायबिलिटी शेयर फंड, ये सब अमाउंट छोड़ देना, फॉर्मेट चेप डालो पूरा का पूरा। ठीक है सर, पूरा का पूरा। उसके बाद नीचे से चलो, पहले केवल समझा रहा हूं फिर दोबारा आके नोट डाउन करना है। और क्या ट्रिक दी थी मैंने आपको, पिछली क्लास में भी ट्रिक दी थी कि नीचे से चलना है, नीचे से चलना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी कितना था एक्स लिमिटेड के पास, ऑलरेडी था एक्स लिमिटेड के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 725, और एंट्रीज में आपने डेबिट किया है कैश को 520, वो प्लस हो जाएगा 725 प्लस 520, ये आ गया प्यारे बच्चों 1245। ठीक है सर। ट्रेड रिसीवेबल एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी कितने के थे ट्रेड रिसीवेबल 900, और एंट्री में आपने डेबिट किया है ट्रेड रिसीवेबल को, तो एसेट को डेबिट करते हैं तो प्लस करते हैं 900 प्लस 1030 1930। ऐसे इन्वेंट्री आ जाएगी, ऐसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ऐसे ही पीपी, तीनों ऐसे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरी एसेट साइड बन गई, अपना अमाउंट उठाएगी एक्स लिमिटेड, जहां जहां एंट्री में एसेट्स को डेबिट किया उतना प्लस कर देगी, ये अमाउंट आ जाएगा। कहीं क्रेडिट किया हो एंट्री में तो माइनस कर देना उस एसेट को। एसेट एंट्री में डेबिट तो प्लस, क्रेडिट तो माइनस। लायबिलिटी एंट्री में क्रेडिट हो रही है तो प्लस, डेबिट हो रही है तो माइनस। अब लायबिलिटी वाली साइड पे चलो। अदर करंट लायबिलिटीज पहले से कितनी थी एक्स लिमिटेड की 200, और 150 उन्होंने सामने वाले की टेक ओवर कर ली 350। ट्रेड पेबल्स कितने थे 450, और एंट्री में क्रेडिट किया आपने ट्रेड पेबल्स को 350 से, तो ट्रेड पेबल जो कि एक लायबिलिटी है जिसे क्रेडिट करोगे तो प्लस करोगे 450 प्लस 350 800। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 500 और 350 850। देखो डायरेक्ट प्लस करने में गलती है, एंट्री के थ्रू चलो। पहले कितना था 500 प्लस आपने अपनी एंट्री में क्या किया
आपने एंट्री में क्रेडिट किया है 13% डिबेंचर्स को 350, तो 500 प्लस 350 ये हो गया आपका 850 प्यारे बच्चों, वही हमने लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे सर डेबिट भी तो कर रखा है डिबेंचर्स को एंट्री में, अरे वो दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स को डेबिट कर रखा है यार, वो दूसरी कंपनी के, तुम्हारे नहीं। ठीक है सर, अब देखो माइंड लाइट है, बैलेंस शीट रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, बैलेंस शीट ऑलमोस्ट रेडी, बस 2 आइटम रह गए। तो ये ट्रिक्स आप अपनाओ, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, ये ट्रिक्स आप अपनाओ। पहले फॉर्मेट क्वेश्चन से देख के बना लो, नीचे से शुरुआत करो, एसेट जहां जहां डेबिट हो रहे प्लस करते चलो, जहां जहां क्रेडिट माइनस करते चलो, इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, लायबिलिटीज जहां जहां क्रेडिट हो रही है प्लस, जहां जहां डेबिट माइनस करते हो चलो, इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, और फिर ऊपर जब पहुंच जाओ तब शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में से शेयर कैपिटल को पहले करो। तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी कितनी थी जी एक्स लिमिटेड के पास, ऑलरेडी कितनी थी, 2 प्रकार की थी जी, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी थी ₹1000 में बात करते हैं 5000, और एंट्रीज में क्या किया है, इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट किया है 3500, तो 5000 प्लस 3500 8500 की तो इक्विटी कैपिटल हो गई। प्रेफरेंस कैपिटल कितनी थी 2200, और एंट्री में आपने क्रेडिट किया है 1870, 2200 प्लस 1870 4070 ये हो गई। तो 8500 इक्विटी वाली प्लस ये प्यारे बच्चों 4070, ये आ गया 12570। तो आपकी कैपिटल आ गई 12570। सर इनके नोट्स वोट्स नहीं बनाने कहीं, ये नोट्स टू अकाउंट्स में तो कैलकुलेशन करके दिखानी होती है आपको। ये जो शेयर कैपिटल के सामने 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है नोट नंबर, कितने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए सर, जितने क्वेश्चन ने बना के दे रखे थे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। ओके सर, ओके सर। अब आखिरी पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और P&L, ये 4 रिजर्व थे, और एंट्रीज में एक रिजर्व डेबिट हुआ है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, और 2 रिजर्व्स क्रेडिट हुए हैं EPR और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। हालांकि मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात क्या है प्यारे बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स पे चलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट्स पे चलते हैं। ये रहा बच्चों रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स, सारी चीजें सेम है, केवल एक कैपिटल रिजर्व ऐड हो जाएगा 380। तो आप देखिए जो आपके पास ऑलरेडी रिजर्व थे 1550, उसमें प्लस कर दीजिए 380, 1930 हो जाएगा। सर ये सब क्या लिखा हुआ है, अमेलगमेशन एडजस्ट रिजर्व, डेबिट ब्रैकेट लगा के 300, वो जो डेबिट हो रहा था आपकी एंट्री में रिजर्व, डेबिट का मतलब माइनस को अकाउंट्स में ब्रैकेट लगाते हैं, और 200 और 100 क्रेडिट हो रहा था, वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में जुड़ गया, 300 का 500 हो गया, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ गया 100। तो वो एंट्री का तो इफेक्ट खत्म है। वो एंट्री में क्या हो रहा था, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट 300, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 200, और आपका क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्रेडिट 100। तो डेबिट 300 के रिजर्व हो रहे हैं और क्रेडिट भी 300 के रिजर्व हो रहे हैं, उसको हटा दो तो बचा क्या, वो एक एंट्री सेकंड वाली जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर रहे थे 1550 में, बस वही 380 प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर 1930 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन आप ऐसे ही करोगे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को ब्रैकेट लगा के 300 शो करोगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को फिर 100 शो करोगे, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में 200 ऐड करके उसे टोटल 500 शो करोगे। ओके सर, ओके सर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व पहले से 300 का था ना इनके पास, 200 का और आ गया तब 500 का हो गया। तो आपने 300 में 200 जोड़ के 500 किया, 200 ये लिखा, 100 रुपए IAR में लिखे, 300 ये हो गए, और 300 रुपए अमेलगमेशन में ब्रैकेट लगा के माइनस भी कर, तो इफेक्ट तो कट गया। अल्टीमेटली बस कैपिटल रिजर्व का 380 जुड़ेगा, फाइनल आंसर 1930 ही आएगा। प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। और प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ पे ये नोट्स टू अकाउंट्स लिखना शुरू कर दीजिए। यस सर, दोबारा में जब आओगे तब, दोबारा वीडियो देखने आओगे जब। यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद ये 3 और 4 ये नोट और बना लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके सर जी। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज पूरा हो गया, हाँ सर जी पूरा हो गया। हमने क्या देख लिया, सब कुछ, जर्नल एंट्रीज, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ। बैलेंस शीट बनाने का चुटकियों में तरीका सिखा दिया। मर्जर, मर्जर में क्या होगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। बैलेंस शीट डिक्टो ऐसी बनेगी, सेम टू सेम। परिवर्तन क्या आएगा, केवल और केवल ये जो नोट लिखा हुआ है ये परिवर्तन आएगा। क्या नोट है इसमें, सुन लो बहुत ध्यान से। जो 5th एंट्री ऊपर आपने करी थी ये वाली, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, परचेज के केस में ये एंट्री मर्जर के केस में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मर्जर के केस में केवल स्टैट्यूटरी वाले नहीं, सारे रिजर्व्स टेक ओवर किए जाते हैं, और ये एंट्री तो केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर करने की है।
एक तो ये चेंज आएगा कि ये एंट्री नहीं आएगी, और दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज ये आएगा प्यारे बच्चों कि सारे के सारे रिजर्व्स टेक ओवर किए जाएंगे, वो भी सेकंड एंट्री में टेक ओवर कर लेंगे यहीं पे ही। जहां एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया था यहीं पे रिजर्व्स को भी टेक ओवर कर लेंगे, सारे के सारे रिजर्व्स को, केवल स्टैट्यूट वाले को नहीं। तो क्या परिवर्तन है, पांचवी एंट्री तो होगी नहीं और सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, वो भी सेकंड एंट्री में ही शामिल होंगे। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। ओहो हो, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सेकंड एंट्री में कुछ एक चीजें ऐड हो जाएंगी, ये सब तो सेम रहेगा, लैंड बिल्डिंग प्लान फर्नीचर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल कैश बैंक, ये सब तो सेम रहेगा। टू ट्रेड पेबल, टू अदर करंट लायबिलिटी, टू 13% डिवेंचर्स, टू बिजनेस परचेज, ये सब तो सेम रहेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी इसी एंट्री में टेक ओवर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी इसी एंट्री में टेक ओवर हो जाएगा, और P&L भी था, वो भी एक रिजर्व होता है। परचेज के केस में तो उसे टेक ओवर नहीं करते, मर्जर में करेंगे तो 2 P&L भी आ जाएगा 500। ओके सर, सर जर्नल रिजर्व भी तो था, उसे क्यों टेक ओवर नहीं कर रहे? जर्नल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखा जाता है। ओहो हो, जर्नल रिजर्व टेक ओवर नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखा जाएगा। तो सारे डेबिट का टोटल कर लो और सारे क्रेडिट का टोटल कर लो, माइनस करो, आप पाओगे डेबिट साइड छोटी है 420 से 420, इसलिए जर्नल रिजर्व में डेबिट करके लिख दोगे 420, खत्म। और कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं। तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज अगर सीख लिया तो मर्जर आसान है। क्या चेंजेस है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वाली एंट्री आएगी नहीं, और सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे सारे, और वो भी सेकंड एंट्री में टेक ओवर हो जाएंगे। बस जर्नल रिजर्व को छोड़ देंगे, जर्नल रिजर्व को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखेंगे उसे भी, पर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, बाकी खत्म, बाकी खत्म। चलिए तो बच्चा पार्टी, PDF एक्सेस करो, टेस्ट दो, सीरीज का पूरा फायदा उठाओ। अगली क्लास से हम कल 8:30 बजे इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी जो वीडियो पे फ्लैश हो रहा है आपको ऊपर, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो फटाफट, और जो प्लेलिस्ट दिख रही है वो प्लेलिस्ट पूरी देखना शुरू करो। कोई डाउट हो कनेक्ट करना ऊपर दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।